हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़। तो आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम के अंदर क्लियर नाम के ऑप्शन का इस्तेमाल करना सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम पर आते हैं। सबसे पहले क्लियर नाम का ऑप्शन जो है वो आपको होम मेन्यू के अंदर जो यहाँ पर एडिटिंग नाम का सबसे आखिरी ग्रुप होता है, इसके अंदर आपको क्लियर नाम से यहाँ पे दिख जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, क्लियर ऑप्शंस होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर का मतलब है किसी भी एक्सेल की स्प्रेडशीट पर किसी भी लगी हुई चीज़ को क्लियर करना या किसी भी तरह के फॉर्मेट को एक तरीके से शीट से रिमूव करना। इसके लिए हम क्लियर का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे क्लियर ऑप्शंस के अंदर आपको क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट एंड क्लियर हाइपरलिंक ये ऑप्शंस मिलते हैं। और रिमूव हाइपरलिंक का ऑप्शन जो है वो भी आपको यहाँ पे हाईलाइट नहीं दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्लियर ऑप्शंस के लिए आपको यहाँ पर मैंने इस शीट के अंदर एक तो फॉर्मेटिंग लगा रखा है, मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ नंबर भी है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस भी टाइप किया हुआ है। और यहाँ पर हम एक कमेंट और इसके अंदर ऐड कर दे रहे हैं। रिव्यू मेन्यू के अंदर जाकर मैंने यहाँ पर सतीश कुमार का डिपार्टमेंट नेम जो है वो इनका टाइप कर दिया है। तो इनका डिपार्टमेंट नेम जो है वो है गारमेंट्स। ठीक, अब यहाँ पर अब क्लियर ऑप्शंस को समझते हैं। जैसे यहाँ पर क्लियर ऑल ऑप्शन का काम ये है, अगर आपने शीट पर किसी भी तरह का काम कर रखा है और आपको ये लगता है कि शीट पर जो कुछ भी टाइप कर रखा है, आपने डिज़ाइन कलर लगा रखा है और आप ये चाहते हो कि ये वन टाइम में जो है वो पूरा का पूरा फॉर्मेट रिमूव हो जाए, तो उसके लिए आपको क्लियर ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे मिलता है। जैसे मैं यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर से लेकर ईमेल आईडी तक अपना पूरा शीट सेलेक्ट कर रही हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि एक एक करके मुझे शीट में से ये चीज़ हटाने से अच्छा है कि ये सारा का सारा रिकॉर्ड एक बार में जो है वो रिमूव हो जाए। तो उसी के लिए क्लियर का ऑप्शन करते हैं। अब जैसे अगर आपको लगता है कि क्लियर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इस पूरे शीट के अंदर मुझे सिर्फ इस शीट का कलर जो है वो रिमूव करना है, तो उसके लिए हम क्लियर ऑप्शंस के अंदर जाकर यहाँ पर हमें सेकंड ऑप्शन मिलता है क्लियर फॉर्मेट। अगर मैं यहाँ से फॉर्मेट कर दूँगी तो आपको यहाँ पर मेरी शीट में लगा हुआ कलर जो है वो रिमूव दिखेगा, चाहे वो सेल पर कलर लगा हुआ हो या किसी टेक्स्ट पर कलर लगा हो। वो देखिए यहाँ पे पूरा कलर जो है वो रिमूव हो चुका है, क्योंकि ये फॉर्मेट का किसी भी तरह के लगे हुए फॉर्मेट को रिमूव कर देता है। इसके बाद अंडू कर लेते हैं हम इसको। इसी वाले ग्रुप के अंदर आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है क्लियर कंटेंट। ये किसी भी तरह के कंटेंट को रिमूव करने के काम आता है, जैसे कोई टेक्स्ट लिखा है, कोई नंबर है या कोई भी कंटेंट। जैसे जब मैं यहाँ क्लियर कंटेंट पे क्लिक करूँगी तो आप देखोगे मेरे शीट के अंदर जितना भी डेटा लिखा हुआ था, चाहे वो नंबर हो चाहे वो टेक्स्ट हो, यहाँ से ऑटोमेटिक रिमूव हो चुका है, क्योंकि वो कंटेंट की लिस्ट में आ रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लियर ऑप्शन के अंदर मिलेगा क्लियर कमेंट। अब जैसे मैंने यहाँ पर अपनी पूरी शीट के अंदर एक जगह कमेंट लगा रखा है सतीश कुमार एम्प्लॉय नेम पे, जिसमें मैंने इनका डिपार्टमेंट नेम जो लिखा हुआ है। मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरी शीट में कमेंट्स लगे हुए हैं और वो कमेंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएँ, तो उसके लिए क्लियर के अंदर ऑप्शन पर जाकर हम क्लियर कमेंट पे क्लिक करते हैं और आपको यहाँ पर दिखेगा जब मैं सेल पे कर्सर रखूँगी तो जैसे कमेंट पहले आ रहा था, अब वो कमेंट आना जो है वो यहाँ से बंद हो गया, क्योंकि मैंने उसको रिमूव कर दिया। इसी तरीके से आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है क्लियर हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक की बात करते हैं। जैसे मेरे इस पूरी शीट के अंदर यहाँ पर ईमेल आईडी वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पर मैंने satish kumar@gmail.com ये ईमेल आईडी टाइप कर रखा है। अब आप देख सकते हो ये ईमेल आईडी का जो कलर है वो ब्लू कलर में आ रहा है, क्योंकि जो ईमेल जो कलर होते हैं हाइपरलिंक होते हैं वो ब्लू कलर से यहाँ पे हाईलाइट है। अगर इन पे क्लिक करते हो आप तो ये ईमेल जो है वो डायरेक्ट जाकर आपके सिस्टम पर जो है वो एक्टिव हो जाता है। इस पे जाके क्लिक करेंगे तो ईमेल ओपन हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ से ये लिंक जो है मैं इसको रिमूव कर दूँ, तो आपको क्लियर ऑप्शन पर जाने पर यहाँ पर मिलता है क्लियर हाइपरलिंक। देखिए यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक लिखा हुआ है क्लियर हाइपरलिंक और एक लिख के आ रहा है रिमूव हाइपरलिंक। अगर आप इसका सिर्फ और सिर्फ लिंक हटाने वाले हैं, लिंक का मतलब है मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखा दूँ। जब मैं यहाँ पे सतीश कुमार के ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर रही हूँ तो आपको दिख रहा है कि मेरे सामने
ये लिख के आ रहा है हाउ डू यू वांट टू ओपन दिस, हम इस लिंक को आप किस प्रोग्राम पर खोलना चाहते हैं, किस ब्राउज़र पर, जैसे गूगल क्रोम या जो भी आपके सिस्टम पर ब्राउज़र हो, तो ये आपको ओपन करने के लिए बोल रहा है। लेकिन अगर मैं ये चाहती हूँ कि जब भी कोई भी इस लिंक पर क्लिक करे तो ये लिंक जो है वो काम ना करे, तो इसके लिए हम क्लियर ऑप्शन में जाकर जब रिमूव लिंक पे क्लिक कर देंगे तो आपको दिखेगा कि इसका कलर गायब हो गया। और अब अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं या सिंगल क्लिक करूं तो ये हाइपर लिंक वाला काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप डबल क्लिक करके दूसरी सेल पे क्लिक कर दोगे तो हाइपर लिंक अगेन आ जाएगा। तो ये रिमूव हाइपर लिंक का काम है। अब क्लियर हाइपर लिंक क्या करता है, अगर आप क्लियर हाइपर लिंक करोगे तो क्लिक करने पे, जैसे पेज जो हमारा क्लिक कर रहे थे हम इस लिंक पर, तो ये हमें ईमेल ओपन करने के लिए बोल रहा था, लेकिन जब मैं अब इस पर क्लिक कर रही हूँ तो ये नॉर्मल एक टेक्स्ट की तरह हो गया, ये लिंक नहीं है और ना ही ये आपको लिंक की तरीके से काम करेगा। तो बेसिकली हाइपर लिंक में हम ये दो ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइपर लिंक क्लियर करना या हाइपर लिंक को परमानेंट रिमूव कर देना। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया क्लियर ऑल। अगर आपको लगता है कि हमारी शीट में जितना भी रिकॉर्ड लिखा हुआ है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो फॉर्मेट हो या वो हमारा हाइपर लिंक हो, तो वो जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड है वो यहाँ से रिमूव हो जाए, तो उसके लिए हम क्लियर ऑल का इस्तेमाल करते हैं। अब जब मैं यहाँ पे क्लियर ऑल करूँगी तो आपको यह दिखेगा कि मेरी शीट में जितना रिकॉर्ड लिखा था कलर डिज़ाइन के साथ, वो सारी की सारी पूरी शीट जो है वो हमारी गायब हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लियर ऑल कर दिया था। तो ये ऑप्शन जो है वो किसी भी तरह के रिकॉर्ड को शीट से हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब चाहे वो कमेंट हो, चाहे वो फॉर्मेट हो, या फिर वो कंटेंट हो, या फिर वो हाइपरलिंक हो। तो इस तरीके से आप क्लियर का इस्तेमाल जो है वो अपनी शीट पे पड़े हुए किसी भी तरह के डेटा को हटाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये क्लियर ऑप्शन था। आज की क्लास में आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर क्लियर नाम के ऑप्शन को जाना, क्लियर नाम का ऑप्शन होता क्या है और एक्सेल की स्प्रेडशीट पर हम इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। जब आप एक्सेल पर काम कर रहे होंगे तो आपको ये ऑप्शन जो है इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इन ऑप्शन के ज़रिए अपनी शीट पर या अपनी फ़ाइल पर काम करने में काफ़ी जो है वो सुविधा होगी। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे।